स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधे राधे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी की जड़ में आपको किस चीज को बांधना है जिससे आपके जीवन की सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह अति शीघ्र पूरी होगी और रातों रात आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में धन आने के मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। देखते ही देखते आपका भाग्य चमक उठेगा। इतना धन आएगा जितने धन की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको तुलसी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको आपके जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख दे। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप में सकारात्मकता बढ़ाती है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान देते हैं तुलसी से जुड़े उस उपाय को जिसे करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी सभी समस्याएं अति शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। देखिए, तुलसी का पौधा तो हर हिंदू परिवार के घर में होता ही है, लेकिन तुलसी के उपाय और तुलसी के लाभकारी उपाय और चमत्कारी प्रभाव बहुत कम लोग ही जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में उसे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी है, किस समय तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किस दिशा में तुलसी का पौधा रखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से उपाय समझ में आ सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। आपको तुलसी की जड़ में किसे किस को बांधना है जिससे रातों रात आपका भाग्य चमक उठेगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। यदि आप तुलसी की जड़ में इसे किसको बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको अति शीघ्र प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित आपके पूरे परिवार पर बरसने लगेगी और उसके बाद माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के सहित आपके घर में वास करने लगेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, तुलसी का पौधा यदि किसी व्यक्ति के घर में है तो मैं उसके पूरे घर के लिए, पूरे घर के सदस्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आपको बता दें, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन तुलसी जी की पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है, सही नियमों के साथ, सही विधि के साथ पूजा पाठ करता है तो उसको उसके जीवन में बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की जड़ में इसे चीज को बांध देता है तो उसे उसके जीवन में कई गुना लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि आपको बता दें, इस एक चीज के बिना तुलसी जी अधूरी मानी जाती है। यह एक चीज तुलसी जी को संपूर्ण बनाती है। दोस्तों, तुलसी बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व रखती है। कोई भी पूजा पाठ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आपको बता दें, तुलसी हमारे धर्म ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी बहुत महत्व रखती है। तुलसी का महत्व तो आदिकाल से चला आ रहा है। आपको बता दें, तुलसी की पूजा पाठ करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको तुलसी के पौधे को, तुलसी माता को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए क्योंकि तुलसी जी को देवी माँ का दर्जा प्राप्त है और देवी माँ बिना चुनरी के अधूरी है, इसलिए उन्हें चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वह तुलसी के पौधे के पास कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिनको नहीं रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उन चीजों को रखता है तो उसे तुलसी जी का अपमान होता है और तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति तुलसी जी के पौधे के पास झाड़ू रख देते हैं, पोछा रख देते हैं, जूते चप्पल आदि रख देते हैं, तो आपको इन चीजों को बिल्कुल भी तुलसी जी के पौधे के पास नहीं रखना है। अब बहुत से लोग तुलसी के पौधे के पास ही गाली गलौज करते हैं, बुरे शब्दों को अपने मुंह से निकालते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो ये कार्य भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करना पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास जो दीपक आप प्रज्वलित करते हैं उस दीपक को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं और जब वह दीपक बढ़ जाता है तब आपको उस दीपक को वहां से हटा देना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, तुलसी जी के पौधे के पास भेजा हुआ दीपक रखा रहना अशुभ माना जाता है। तुलसी जी के गमले में कभी भी शिव जी की और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए क्योंकि धोखे से पानी तुलसी जी के पौधे के ऊपर जा सकता है जिसे अशुभ माना गया है। तो कपड़ों को भी तुलसी जी के पौधे से थोड़ा दूर ही रखें। यदि गंदे कपड़ों का पानी तुलसी जी के ऊपर जाता है, छींटे जाती है, तो इसे घोर पाप माना गया है। यदि यह कार्य होता है तो उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी माता नहीं ठहरती है और दरिद्रता उस व्यक्ति के घर में निवास करने लग जाती है। गरीबी, दुख, परेशानियों से व्यक्ति के घर में आने लगते हैं। आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी के पत्ते का जब वह प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो जब वह लोग उन पत्तों को तोड़ते हैं, तुलसी जी के पत्तों को तोड़ते हैं, तो नाखूनों से तोड़ते हैं।
जिसे अशुभ माना गया है, इससे तुलसी जी का अपमान होता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ा जाता है, उनको सदैव उंगलियों से आप आहिस्ता से तोड़िए, हल्के से तोड़िए। और तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी माता को प्रणाम करना होता है, उसके बाद ही पत्ते तोड़ने होते हैं। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि तुलसी के 2 पत्ते झड़ जाते हैं, अपने आप पौधे से नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोग उन पत्तों को कूड़े में फेंक देते हैं, जिसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए तुलसी के गिरे हुए पत्तों को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी के पौधे के गिरे हुए पत्तों को आप उसी गमले में डाल दीजिए जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है। सबसे जरूरी बात, आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। आपको बता दें कि तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, और यदि कोई व्यक्ति रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता है तो उससे उनका व्रत टूट जाता है, जिससे व्यक्ति को पाप लगता है। तो आपको एकादशी के दिन, रविवार के दिन धोखे से भी तुलसी के पत्तों को छूना नहीं है और जल नहीं चढ़ाना है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप यही प्रयास करें कि आपका पौधा कभी सूखे ना, अच्छे से उस पौधे की देखभाल करें, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा सूखा है तो वह अकाल मृत्यु का सूचक होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को कभी सूखने ना दे, अच्छे से उसकी देखभाल करें। प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दे, रविवार का दिन छोड़कर, एकादशी का दिन छोड़कर। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मासिक धर्म के दौरान किसी महिला को, किसी लड़की को तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन ये तुलसी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुलसी के पौधे को हमेशा पश्चिम और पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। यदि आप उत्तर दिशा में तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो आपको आर्थिक रूप से कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात पूरी तरह से ध्यान रखनी है कि आपको धोखे से भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगाना है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में लगाता है तो उसके घर में हमेशा दुख और परेशानियां बनी रहेंगी। वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, हमेशा उसे दुख, कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप ये बात नहीं जानते हैं तो इस बात को अच्छे से समझ ले कि आपको धोखे से भी दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को नहीं लगाना है। और यदि आपने दक्षिण दिशा की तरफ पौधा लगा रखा है तो तुरंत ही उस पौधे को वहां से हटाकर किसी और दिशा में लगा दीजिए और तुलसी माता से, श्री हरि विष्णु से माफी मांग लीजिए। और आपको एक बात बता दें, तुलसी के पास, तुलसी के पौधे के पास कभी भी रेगिस्तानी पौधे, कांटेदार पौधे भी नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास कांटेदार पौधे, रेगिस्तानी पौधे लगाता है तो उस व्यक्ति के घर में दरिद्रता का वास होता है। यदि आप तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि केले के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है। श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बनाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसने लगती है। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, लक्ष्मी माता तो वहां स्वयं ही आ जाती हैं। इसलिए यदि आप तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो आपके जीवन में आपको कभी भी धन से जुड़ी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपका जीवन बहुत ही संपन्न होगा। आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग सदैव खुले रहेंगे और जो मार्ग बंद हो गए हैं वह भी खुल जाएंगे। आपके जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। पैसे को लेकर आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी जितनी भी काम बिगड़ गए हैं वह काम भी बहुत जल्द बनने लगेंगे। तो तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों, आपको बता दें, तुलसी के पौधे में शालिग्राम जरूर रखने चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे में, गमले में शालिग्राम रखते हैं तो आपका भाग्य चमकने लगता है। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाती है, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे में, तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें। दोस्तों, आपको बता दें, शालिग्राम श्री हरि विष्णु का निराकार रूप है। ये काले रंग का एक पत्थर होता है और शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी मौजूद होता है। यदि आप शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको सदैव प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं वह घर सभी तीर्थों के समान हो जाता है। शालिग्राम पर चंदन का टीका लगाकर उस पर तुलसी का एक पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। आपको बता दें, तुलसी का पौधा यदि अपने घर में लगाएं तो तुलसी के पौधे की प्रतिदिन देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए, विधि पूर्वक करनी चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं और अच्छे से उनकी देखभाल नहीं करते हैं, जल नहीं देते हैं, तो इससे तुलसी जी आपसे कुपित हो जाती हैं
और उससे आपको आपके जीवन में विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको तुलसी के पौधे के बाद कांटेदार पौधे, रेगिस्तानी पौधे नहीं लगाने हैं। तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल, किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी है। तुलसी के पौधे को रविवार के दिन, एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं छूना है। तुलसी के पत्तों को नाखूनों से नहीं तोड़ना है। तुलसी के पौधे को चुनरी अवश्य उड़ानी है। तो इन सब बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको तुलसी से जुड़े किन उपायों को करना है और किन चीजों को आपको नहीं करना है, जिससे तुलसी माता कभी आपसे नाराज ना हो। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तुलसी के पौधे में आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, इससे तुलसी का पौधा अच्छा रहता है। और तुलसी के पौधे पर जो मंजरी आती है उसे आप हटाते रहें, अन्यथा आपका पौधा सूखने लगता है। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं और वह मंजरी नहीं हटाते हैं, जिससे उनका पौधा सूखने लगता है। ज्यादा तेज धूप में भी आपको तुलसी के पौधे को नहीं रखना है और छत पर भी डायरेक्ट धूप में तुलसी के पौधे को ना रखें। किसी ऐसे स्थान पर ही तुलसी के पौधे को रखें जहां धूप भी मिलती रहे, हवा भी लगती रहे और छांव भी मिलती रहे। और आपको अपने तुलसी के गमले में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ नहीं डालना है। दोस्तों, आपको बता दें, आप तुलसी के पौधे की जड़ में थोड़ा सा कलावा जरूर बांधे जब भी अपने घर पर लाएं, इसे बहुत ही शुभ माना गया है। और तुलसी के पौधे में जड़ में जब आप कलावा बांधने उससे पहले यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे बोल दें, आपकी बहन मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, उपाय जरूर महत्वपूर्ण लगे होंगे। जिस प्रकार से हमने आपको उपाय बताए हैं उसी प्रकार से आप उपायों को कीजिए, फिर देखिए कैसे आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, पर आपके जीवन में आपको सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में उपाय बताए हैं वह उपाय कर लेते हैं, तो बहुत जल्द आपके जीवन से सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर होने लगेंगे और आपके जीवन में आपको एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी पूजा पाठ के बारे में, जो हिंदुओं की पूजा पाठ होती है हमेशा उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वह जानकारी जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है हमेशा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और आशा करेंगे कि आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम हमेशा देखने को मिले, आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।